नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज अनिल यादव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनकी कई शिकायत है, आइए जानते हैं शिकायत क्या है उनकी। भवन में आए हैं तो किस मुद्दे को लेकर आए हैं? देखिए, ये खाद्य और बीज की समस्याएं जो आप देख रहे हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है और अमानक खाद भी बेचा जा रहा है। लेकिन सरकार बार बार बोलती तो है कि हम जो है इसके टाडा के तहत कार्रवाई करेंगे खाद की, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ये लोग, लेकिन कार्रवाइयाँ होती नहीं है। खाद को लेकर के पता लगा ट्रक ड्राइवर पे कार्रवाई हो रही है, और जो व्यापारी होते हैं जो खाद लेकर के आते हैं, अभी कुछ रतलाम से धार की तरफ खाद जा रहा था, पता लगा ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए व्यापारी पे वो कार्रवाई नहीं होती। नाम मात्र खाद तो पकड़ा जाता, बाद में कैसे ही 10-15 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अधिकारी ने आरोप दिया था, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं, कोई अधिकारी की मिलीभगत से ये सब चीजें होती है। डीडीए भी इसमें, एसडीओ भी इसमें, सारी चीजें मिलीभगत होती है। कितनी बार हमारे द्वारा भी शिकायत की गई, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कागजों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, 10 से 15 दिन, भाई लाइसेंस सस्पेंड करिए आप, लेकिन लाइसेंस जैसा का वैसा यथावत बना हुआ, मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जिसकी अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसको डबल से लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 2000-2500 कार्रवाई हुई है, उसमें से मात्र 100-125 लाइसेंस सस्पेंड हो पाते हैं। तो बाकी से क्या मिलीभगत है भाई आप लोगों की? क्या आप लोग चाहते हैं? उन लोगों के क्या संबंध है? आपके कार्यकर्ताओं के संबंध है, आपके संबंध है, अधिकारियों के संबंध है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में होता है। और यूरिया डीएपी के अंदर आप कंकड़ देखेंगे, कंकड़ मिले हुए आते हैं, कहीं पत्थर मिले हुए आते हैं, पकड़ में आता है तो, और वही बोरी जो 400 की मार्केट में बिक रही वो डबल में वहाँ मिलती है। तो उस किसको, डीडीओ को जानकारी नहीं है कि इतनी दुकान मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट में खाद उपलब्ध है, सोसाइटी पे उपलब्ध नहीं है। तो कैसे आप 75% सोसाइटी में खाद बोलते हैं कि 75% सोसाइटी को जाएगा और 25% मार्केट में? 25% वाले के पास खाद डबल कीमत पे मिल जाएगा, लेकिन 75% जो खाद जा रहा है सोसाइटी में वहाँ खाद ही नहीं मिलता है, और रात भर लाइनें लगी रहती है। आपको जानकारी हो कि किसान, इसमें 1-2 किसान ने जान भी दे दी अपनी, लेकिन कहाँ सो रहा है शासन प्रशासन, ये समझ से परे है। एक किसान को कितने एकड़ पर कितना दिया जा रहा है? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 2 बोरी देंगे किसी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, अगर हमको डबल पैसा देना तो हम 100 बोरी भी ले लें 1 एकड़ पे है। तो इनका कोई मानक नहीं है। जिसने आप पीछे से पैसा दे दिया, नंबर 2 का पैसा दे दिया, उसको 50 भी मिल गई, उसको 100 भी मिल गई। और जो गरीब आदमी है, जिसका कोई राजनीतिक दबदबा नहीं है, जिसका डबल से पैसा नहीं दे सकता, गरीब किसान वैसे ही बिना खाद के भी बोया है, नकली खाद के भी बोया है। तो इस प्रकार से ये चला रहे हैं। अब लिक्विड खाद चलाया इन्होंने, लिक्विड कोई काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी कंपनियां जो है, बड़े व्यापारी हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार, और व्यापारी फायदा ले रहे हैं। बाकी किसान जो है आप देख रहे हैं आत्महत्या की कगार पे है। गेहूँ बिकने की टाइम आता है तो सोसाइटियों में गेहूँ पे भी लाइन लगी रहती है। ऑर्गेनिक मिट्टी पे बेच रहे हैं, उसमें फसल को कितनी निकल रही है एक क्विंटल? देखिए, 24 से 25 बोरे प्रति क्विंटल का गेहूं का आने का रहता है। लेकिन हमारी खेती जो है ऊपर वाले के ऊपर, प्रकृति पर निर्भर रहती है कि पानी गिरा या कोई बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया। तो इस स्थिति में हम देखते हैं, आप भी देखते आ रहे होंगे कि सालों से स्थिति ये खराब है किसान की, कि जो फसलों के मूल्य मिलना चाहिए, एक तो मूल्य नहीं मिलता, और ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ती है। प्राकृतिक आपदा के लिए तो मामा जी 6,000 और 10,000 रुपये, 10,000 टोटल दे रही है। नहीं, हमें बिल्कुल आपको मिला? आप तो 6,000 भी बंद कीजिए, 10,000 भी बंद कीजिए, सब्सिडी बंद कीजिए, जो आप कर्ज दे रहे हैं वो भी बंद कीजिए। अभी उन्होंने कहा कि भाई जो हम कर्ज बढ़ा रहे हैं, अरे कर्ज क्यों बढ़ा रहे हैं? कर्ज घटाने की बात कीजिए ना। मोदी जी ने कर्ज बजट में बढ़ा दिया, तो कर्ज क्यों देने की बात कर रहे हैं? आप ये कीजिए किसान कर्ज मुक्त हो, आत्महत्या ना करे। तो ऐसे में आप मामा जी 6,000 10,000 में एक किसान जो है बेचारा घर के बच्चों के कपड़े नहीं सिलवा सकता साल में 2 जोड़ी, तो 10,000 देके कौन सा एहसान कर रहा है? और हमें ही देने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही? व्यापारियों को भी दीजिए, उनको क्यों आवश्यकता नहीं है? अन्य प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग है समर्थन मूल्य की बात की जाए, हमें कर्ज मुक्त किया जाए,
अभी अब कमलनाथ जी ने कर्ज की घोषणा कर दी, कर्ज मुक्त की, और ये है तो वही उसकी घोषणा को इन्होंने विफल कर दिया, और वो कर्ज जो लदे हुए थे किसान वो डिफाल्टर हो गए, आज आत्महत्या की कगार पे है। भाई वो सरकार की योजनाएं रोड की तो नहीं बदलती, अन्य योजनाएं नहीं बदलती, लेकिन किसानों की जो योजनाएं चल रही है अगर कांग्रेस सरकार ने चलाई है तो बीजेपी सरकार आके बंद कर देती है, तो किसानों को ही मार क्यों झेलनी पड़ती है। तो दोनों मिलाकर कुल जो पार्टियां हैं वो विकास ही नहीं करना चाहती। बिल्कुल नहीं करना चाहते। अब आप देखिए ना, विधानसभा विधायक एक बार चला जाएगा, पूरी जिंदगी उसका परिवार बैठ के खाएगा, रेलवे फ्री हो जाएगी, दुनिया भर की चीजें फ्री हो जाएगी। कर्मचारियों को देखिए, सातवां वेतन आयोग वो कर दिया, तो किसानों के लिए कर क्या रहे, सिर्फ कर्ज बढ़ा दिया, उन्हें केसीसी बढ़ा दी, आप लोन ले लीजिए और मरिए, आगे जाके भरिए बैंक का ब्याज। तो ये स्थिति देश की और प्रदेश की हो रही है। आपका परिचय एक बार। अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।